Hi to everyone and welcome to all of you in academia classes. Dear students, आज के इस सेशन में हम आज की कुछ प्रमुख खबरों को विस्तार से जानेंगे, जिनके विषय कुछ इस प्रकार से हैं। व्रज प्रहार सरस्वती सम्मान 2020 ये एक अवार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक सैन्य फॉर्म दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, उत्कल दिवस। तो आइए अब हम आज की पहली खबर की ओर चलते हैं। व्रज प्रहार भारत और अमेरिका के विशेष बलों द्वारा हिमाचल प्रदेश में संयुक्त युद्धाभ्यास व्रज प्रहार का आयोजन किया गया है। व्रज प्रहार किस किस के बीच किया गया है? ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच। कहां पे किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारत और अमेरिकी नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय पैसेज सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य अभ्यास? पैसेज। ये नाम याद रखना है आपको। पैसेज सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। व्रज प्रहार का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। यानी कि जो व्रज प्रहार हुआ था ये हिमाचल प्रदेश में इसका 11वां संस्करण था। व्रज प्रहार के 10वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2019 में अमेरिका के सिएटल में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के अन्य युद्ध अभ्यास, इनमें पहला है कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार युद्ध अभ्यास। महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास इंद्र किन किन देशों के दरमियान हुआ था? इंद्र हुआ था, ये एक सैन्य युद्ध अभ्यास है। ये होता है भारत और रूस के बीच में। किसके बीच में? भारत और रूस। भारत और रूस। मालाबार ये होता है भारत, अमेरिका और जापान के बीच। वरुण ये होता है भारत और फ्रांस की सेना के बीच। सिम्बेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच में। इबमसार होता है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की सेना के बीच में। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन। नसीम अल बहर यह होता है भारत और ओमान के बीच में। ओसिंडेक्स होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पहला सेना युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? वो होता है इंद्र। किस किस के दरमियान होता है? भारत और रूस के बीच में। मालाबार किसके बीच में होता है? ये होता है भारत, अमेरिका और जापान के बीच में। वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। सिम्बेक्स होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इबमसार ये होता है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। नसीम अल बहर होता है भारत और ओमान के बीच में। और सिंडेक्स ये होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दरअसल ये सब सैन्य युद्ध अभ्यास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं कि 4 दे सकते हैं, जैसे इंद्र दे दिया, मालाबार दे दिया, वरुण दे दिया और सिम्बेक्स दे दिया और इनके सामने इनकी कंट्रीज दे दिए, तो आपको मिलाना होगा। तो इस तरीके से इसमें एग्जाम का इसी तरीके से पैटर्न हो सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज रहेगी हमारी वो रहेगी सरस्वती सम्मान 2020। सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यकार डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए, किसके लिए? सनातन के लिए। किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले। सनातन के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 64 वर्षीय शरण लिम्बाले ये पुरस्कार पाने वाले देश के पहले दलित लेखक हैं। वर्ष 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के तहत पिछले 10 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को सम्मानित किया जाता है
और इसके तहत विजेता को 10 लाख रुपए की नकद राशि तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किसके द्वारा स्थापित किया गया था यह पुरस्कार? ये किया गया था के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। कब किया गया था? यह किया गया था 1991 में, यानी कि 1991 में। इसमें क्या मिलता है? इनाम में मिलता है 10 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। डॉक्टर लिम्बाले को मराठी उपन्यास सनातन एक ऐतिहासिक उपन्यास है, यानी कि जो सनातन है एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो सनातन, मुगल और ब्रिटिश शासकों के समय की सामाजिक विकास पर प्रकाश डालता है और इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस दौरान दलितों एवं आदिवासियों पर किस तरीके से अत्याचार किया जाता था। डॉक्टर लिम्बाले को उनकी जीवनी अकमाशी के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज रहेगी हमारी वो रहेगी भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कब मना रहा है? ये बना रहा है 1 अप्रैल। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935। किस भारत शासन अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत। प्रारंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से कहां कर दिया गया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके गवर्नर कौन है? वो है शशिकांत दास। तो भारतीय रिजर्व बैंक ये कब मनाता अपना स्थापना दिवस? ये मनाता है 1 अप्रैल को। इसकी स्थापना कब हुई? ये हुई 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत हुई? वो हुई भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत। पहले इसका कार्यालय कहाँ पे हुआ करता था? हुआ करता था कोलकाता में, जिसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज रहेगी हमारी वो रहेगी सैन्य फार्म यानी मिलिट्री फार्म। सैन्य फार्म सेना में 132 साल तक कार्यरत रहने के पश्चात सैन्य फार्म को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। सैन्य फार्म क्या है? इन सैन्य फार्मों को ब्रिटिश भारत में किले या नगर की रक्षा करने वाली सेना के लिए गायों का स्वास्थ्यप्रद दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। यानी कि सैन्य फार्म सैनिकों के लिए स्थापित किया गया था और उस सैन्य फार्म में गायों को रखा जाता था ताकि सैनिकों को गाय का ताजा दूध मिल सके, जिससे वह ताकतवर हो सके और किले की रक्षा कर सके। पहला सैन्य फार्म 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1 फरवरी 1889 को। कहां पे किया गया था? यह किया गया था इलाहाबाद में। सैन्य फार्मों को बंद करने का सुझाव वर्ष 2012 में क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच द्वारा सैन्य फार्मों को बंद किए जाने की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2016 में सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने तथा रक्षा वेग के पुनर्संतुलन हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकतकर समिति ने भी इन फॉर्म्स को बंद करने की सिफारिश की गई थी। तो आपसे समिति पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना होगा जनरल डीबी शेकतकर समिति। नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी, वो रहेगी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है 2021 में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध एक्टर रजनीकांत को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है, ये पुरस्कार फिल्म व सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की स्मृति में वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। किसकी याद में किया गया है? दादा
साहेब फाल्के। Who is the दादा साहब फाल्के? दादा साहेब फाल्के is the father of the Indian मूवी इंडस्ट्री या सिनेमा। वर्ष 1969 में पहली बार देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 1969 में। किसको किया गया है? देविका रानी को। ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक स्वर्ण कमल यानी गोल्डन लोटस और एक शॉल और 10 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। दादा साहेब फाल्के 2020 की घोषणा की जा चुकी है। ये दादा साहब का 91वां संस्करण है। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले किसको किया गया है? अमिताभ बच्चन। जस्ट इससे पहले किया गया था अमिताभ बच्चन को। रजनीकांत एक एक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर के रूप में प्रतिष्ठित कलाकार हैं। रजनीकांत ये पुरस्कार पाने वाले 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं। इससे पहले 11 लोग ये पुरस्कार पा चुके हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2021 को ओडिशा में 85वें उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया है। उत्कल यानी ओडिशा दिवस। ओडिशा 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में ओडिशा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका मतलब दो कौन हुए? दो होते, पहले पे है मध्य प्रदेश और दूसरे पे है झारखंड और तीसरे पे खुद ओडिशा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन होंगे? राज्यपाल होंगे गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल है। विधानसभा सीटें कितनी है? यहाँ पे 147 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी होगी? लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें, यहाँ राज्यसभा सीटें होगी 10। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।